Hello everyone, class 8 APC books from ML Agarwal, exercise 1.5, question number 11. 2 by 5 of total number of students of a school come by car, यानी जितने भी बच्चे स्कूल में विद्यालय पे पढ़ने आते हैं उसमें से 2/5 पार्ट स्कूल कार से आते हैं, while 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स कम बाई बस, और जबकि उनमें से 1/4 पार्ट जो है बस से आते हैं स्कूल, and all the other students walk to school on which 1/3 और वे बच्चे जो पैदल चल के आते हैं वो 1/3 पार्ट है their own, and the rest are escorted by their parents, और जो बच जाते हैं वो स्कूल को अपने पेरेंट्स के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इफ़ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल, यदि विद्यालय पे 224 स्टूडेंट्स आते हैं वॉकिंग ऑन देयर ओन, जो कि पैदल आते हैं, स्वयं से आते हैं, वो उन बच्चों की संख्या है 224। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन द स्कूल, तो आपको बताना है कि कितने बच्चे उस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। सॉल्यूशन दिया जाएगा 2/5। जो टर्म होते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स उन्हें हमें लिख लेने चाहिए जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स कम बाई कार, 1/4 of students come by bus, 1/3 of students who walk on their own, and 224 students walk on their own। क्लियर है, 1/3 इक्वल टू 24 स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में लिखेंगे सो द टोटल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज 1, मान के चलते हैं कि पूरे बच्चों की संख्या 1 है फ्रैक्शन में। द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु कम बाई कार और बस इज, यानी कार और बस से आने वाले बच्चों की संख्या क्या है, टोटल कर देंगे 2/5 प्लस 1/4, 5 और 4 का एलसीएम 20, और 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 5 1 जा 5, 8 प्लस 5 हो जाएगा 13/20। ये हो जाएगा कार और बस से आने वालों का फ्रैक्शन। क्लियर है। नाउ द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉक इन, तो अब फाइंड आउट करना है कि जो कि बस और कार से आने वाले बच्चों का फ्रैक्शन है उसे टोटल से माइनस कर देंगे। टोटल को हमने क्या माना है 1, तो 1 माइनस 13/20, एलसीएम 20 आएगा, एलसीएम से होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 माइनस 13 इक्वल हो जाएगा 7/12, 7/20 आ जाएगा। दिया क्या गया है, द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉक इन, यानी वे बच्चे जो पैदल आते हैं वो हो गए, उनका फ्रैक्शन हो गया 7/20। Let x be the total number of students, 1/3 of the students who walk is। अब बोला गया है कि मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं x हैं, जो कि क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉक, जो कि पैदल चल के आते हैं, पैदल चल के आते हैं, जिसमें 1/3 दिया गया है, और 1/3 जो है वो किसके इक्वल है, जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है 7/20 के, यानी x का वैल्यू जो होगा वो 7/20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो लिखेंगे 1/3 इंटू 7/20x। क्लियर है। सो 1/3 इंटू 7/20x किसके इक्वल आ जाएगा, 224 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 224 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्वयं से पैदल चलकर विद्यालय आते हैं, और ये टर्म दिया गया है कि जो बचे हुए बच्चे हैं वो 7/20 हो रहे हैं, और 7/20 का 1/3 आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 1 जा 7, x हो जाएगा, और 20 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 इक्वल हो जाएगा 224। 60 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए मल्टीप्लिकेशन, या ये क्या है 7/60 एज ए मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा। 7/60 इंटू का सिंबल लाएंगे 60/7, 7 से 224 को रिड्यूस कर देंगे तो 32 इंटू 60 आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1920। इट मीन्स सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ 1920, यानी उस विद्यालय में पढ़ने वालों की संख्या कुल
1920 है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।